स्वागत है दोस्तों। हम लोग देखने वाले हैं सेट टू में कौन कौन सा क्वेश्चन होगा। एक बार हेडलाइन देख लेते हैं कि हम लोग रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिडेंट जो स्टेटस होता है एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से वो क्या होगा, कितने कैटेगरी का होता है, क्या टाइप का होता है, वो पढ़ेंगे समझेंगे भी। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ये क्वेश्चन जब आएगा तो आप वो तो बताएंगे ही। थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और न्यूमेरिकल तो बताएंगे ही। टोटल इनकम क्या होता है, ये तीन क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके समझते हैं। बोलता है क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति क्या होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, समझिएगा। एक एक करके समझेंगे, आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। तो व्यक्ति की आवासीय स्थिति एज पर इनकम टैक्स एक्ट धारा 6 क्या बोलता है कि आवासीय स्थिति यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की कुल आय पर भारत में कितना कर लगेगा। पहला बात तो हम आपको यही बता दिए कि सर रेसिडेंट को पता करके क्या मिलेगा। क्या मिल जाएगा? आलू मिल जाएगा क्या? क्या मिल जाएगा? धान मिल जाएगा क्या? नहीं। रेसिडेंट पता करके, व्यक्ति के आवासीय स्थिति को पता करके, ध्यान सुनिएगा कान खोल के, फटाक से खत्म कर देंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो व्यक्ति के रेसिडेंट स्टेटस को जानकर यह पता चल सकता है कि उसके इनकम पर भारत में कितना कर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? उस पर लगेगा तो कितना लगेगा? कुछ हिस्से पर लगेगा कि सारा इनकम पर लग जाएगा? तो वो विदेश से ला रहा है उस पर भी लग जाएगा क्या? इससे पता चलता है। किससे पता चलता है? रेसिडेंशियल स्टेटस से। कैसे पता करें रेसिडेंशियल स्टेटस? अब आया ना लाइन पे, अब आया ना लाइन पे। अब आप भी पूछेंगे सर कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस हम ज्ञात करें। तो कैसे करने से पहले पता करो कितने प्रकार के होते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आवासीय स्थिति के प्रकार होते हैं। सबसे पहला निवासी और सामान्य निवासी, जिसको हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं, शॉर्ट में ROR कहते हैं। ROR बोलो अपने से, ROR। दूसरा निवासी लेकिन सामान्यतः अनिवासी नहीं, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग RNOR कहते हैं। RNOR कहते हैं, RNOR कहते हैं शॉर्ट में, बड़े प्यार से। RNOR मतलब रेसिडेंट तो है बंदा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड तीसरा है अनिवासी, जिसको हम लोग नॉन रेसिडेंट कहते हैं, नॉन रेजिडेंट, जिसको हम लोग NR कहते हैं। ये है ही नहीं इंडिया का। एक एक करके समझते हैं। निवासी ठहराने के लिए मूल शर्तें हैं भैया कि भारत में 182 दिन आपको ठहरना होगा, या फिर भारत में 60 दिन या अधिक रहा हो, और उसमें ठीक पहले के 4 वर्षों में कुल 365 दिन या अधिक रहा हो। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ये आप लोग समझ गए ना। तो प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन रहा हो? 60 दिन। 182 दिन अगर नहीं रहा है, पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सरकार बोलती है रुक जाओ। पहला क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं करता है तो कोई बात नहीं। दूसरा क्राइटेरिया आपका है कि 60 दिन रहा है, पिछले साल 60 डेज रहे हो, हाँ रहे हैं, और उसके ठीक 4 साल पहले, कुल मिलाकर 4 साल मिलाकर 365 दिन तक रहा है क्या? अगर रहा है ना तो भैया रेसिडेंट हो गया। एक बात बता दें आपको ध्यान से, अगर सर सुन रहे होंगे पहले से, तो ये दोनों मिलाकर इसको हम लोग रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडेंट कहते हैं। रेसिडेंट का दो भाग ROR एंड RNOR होता है। तो आप लोग सुन रहे होंगे ध्यान से तो आपको पता चला होगा। ठीक है, ठीक है। भारत में 182 दिन या अधिक रहा हो तो 182 दिन से अधिक रहना होगा। नहीं रहे हो तो दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है कि भारत में 60 डेज में रहे हो, या फिर सॉरी, भारत में 60 डेज से अधिक रहा हो, या 60 डेज रहा हो, और उससे ठीक 4 साल पहले आप कुल मिलाकर 365 दिन रहा हो, तब आपका क्या होगा? रेसिडेंट कहलाएगा। ये तो 1 या फिर 2, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो कर लो। नहीं करते हो सर, या तो हम तो 182 दिन भी पिछले वर्ष नहीं रहे, और पिछले वर्ष 60 दिन तो थे, लेकिन पिछले के 4 साल तक मिलाकर 365 दिन नहीं हुआ मेरा सर। नहीं रहे तो हम 365 दिन नहीं रहे तो हम रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। तब तो सीधा आप नॉन रेजिडेंट हो गए। आप भारत में अनिवासी हो गए, निवास करते ही नहीं हुआ। लेकिन सर हम तो भाई पैदा ही हुए और यहीं पर मरेंगे।
365 दिन का 365 दिन हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं सर, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, हम तो रेजिडेंट ही है। ठीक है। विशेष छूट लेकिन मिल जाता है भैया। ये दोनों क्राइटेरिया आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, लेकिन विशेष छूट मिलता है उन लोगों के लिए जो भारतीय नागरिक, जो रोजगार हेतु विदेश जाते हैं या भारत यात्रा पर आते हैं, उनके लिए केवल 182 दिन की शर्तें ही लागू होगी। ये जो दूसरा जो क्राइटेरिया आपको दिख रहा है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ध्यान से सुनोगे तो होगा, नहीं तो उसको क्या कर दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ठीक है। उसको, ये जो है ना, ये अरे भाई, तो ब्लैक लिस्टेड है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। तो काट देते भैया इसको, जो है वो दूसरा वाला जो केस है वो नहीं आएगा, दूसरा वाला जो केस है वो नहीं आएगा। ठीक है। टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको हटा दो। ठीक है, चलो छोड़ो। हाँ, तो भारत में 60 दिन या अधिक रहा हो, उससे ठीक पहले 4 वर्षों में 365 दिन रहा होगा, ये वाला बात यहाँ पर नहीं आएगा। कौन सी वाला बात, जब वो भारतीय नागरिक हो और रोजगार हेतु विदेश जाता हो और भारत यात्रा पर आता हो, जाता हो और आता हो, उसके लिए केवल ये पहला वाला क्राइटेरिया दिखना है। फुलफिल है तो रेसिडेंट, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट, दूसरा वाला केस नहीं देखना होगा। अब अतिरिक्त शर्तें और हैं। अब बात करते हैं कब आर होगा और कब RNR होगा। आर मानने के लिए पिछले 10 वर्षों से कम, पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी रहा हो, रेसिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 वर्षों से कम 730 दिन भारत में रहा हो, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो आर देखो, रेसिडेंट मतलब क्या है कि पिछले का बदलना है, पिछले साल 182 दिन रहा तो रेसिडेंट, या फिर पिछले साल 60 दिन रहा और पिछले के 4 साल में 365 दिन रहा, तो रेजिडेंट कल आ गया। अब बंदा रेजिडेंट ऐसे नहीं बोलेंगे कि रेजिडेंट, उसमें से दो बातें होती है, ROR है कि RNOR है। इसको पता करने के लिए और देखना पड़ता है सर, कि पिछले 10 वर्षों में कम से कम क्या होना चाहिए, 2 वर्ष रेसिडेंट होना चाहिए, 2 वर्ष रेसिडेंट होना चाहिए, और मतलब दोनों शर्त पूरा होना चाहिए, और पिछले 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, तब जाकर वो कहलाएगा ROR, नहीं तो RNOR कहला जाएगा मेरे दोस्तों। क्या कहला जाएगा, RNOR कहला जाएगा। क्लियर, खत्म। आय का, अब तो पता चल गया आपको कि कौन रेसिडेंट और नई रेसिडेंट एंड कौन रेसिडेंट बट नॉट और नई रेसिडेंट कहलाएगा, और कौन नॉन रेसिडेंट ही कहलाएगा। तो नॉन रेसिडेंट कौन कहलाएगा, जो पिछले 182 दिन में रहा ही नहीं है भारत में, या फिर 60 दिन, और पिछले 4 वर्षों में 365 दिन नहीं रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनआर कहेंगे। क्या कहेंगे, एनआर कहेंगे। एंड बाकी हम लोगों ने ROR और RNOR देख लिया। तो पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष आपको रेसिडेंट होना होगा, और पिछले 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहना होगा, तब आप कहलाओगे ROR, नहीं तो कहलाओगे RNOR। याद रखिएगा दोस्तों, ROR RNOR तभी देखेंगे जब बंदा रेजिडेंट होगा, जब बंदा रेसिडेंट होगा, मतलब ये शर्त पूरा होगा तभी यहाँ पर आएंगे। अगर ये शर्त पूरा नहीं होगा तो सीधा NR कहलाएंगे। आय का कर क्षेत्र क्या होता है, प्रूफ ऑफ द टोटल इनकम में देखते हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम लोग केवल रेसिडेंट ही देखकर निपटा देंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है। तो आय का कर क्षेत्र, आवासीय स्थिति देखो, ROR, अगर ROR है बंदा, तो वैश्विक आय मतलब भारत और विदेश दोनों की आय पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। भारत में टैक्स देना पड़ेगा सरकार, भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यू इफ यू आर ROR, इफ यू आर क्या है, ROR, इफ यू आर RNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट,
तो भारत की आय पर तो देना पड़ेगा, प्लस भारत से नियंत्रित वाली व्यवसाय या व्यवसाय से आय हो रही है जो भारत से थोड़ा सा नियंत्रित है उस पर होगा, विदेश पर नहीं होगा। लेकिन अगर आप एनआर हो तो केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय ही पर आपको टैक्स देना होगा एनआर हो। तो आर ओ आर, आर एन ओ आर और एनआर आप लोग समझ गए। तो आर ओ आर क्या बोलते हैं? आर ओ आर अगर हो तो जितना कमा रहे हो, जहां से कमा रहे हो, जहन्नुम से कमा रहे हो, पैसा लाकर उस पैसे पर टैक्स तो भारत को। अगर आर एन ओ आर हो, अगर आर एन ओ आर हो तो भारत में जो कमा रहे हो वो तो देना ही है, प्लस भारत से नियंत्रित वाला व्यवसाय से आय जो हो रहा है वो देना है, मतलब विदेश वाला आय नहीं देना है। लेकिन एनआर हो तो भैया केवल कमाई भारत में कर रहे हो वो टैक्स देना है उस पर, बाकी किसी पर नहीं देना है। ये था हमारा रेसिडेंट और नई रेसिडेंट एंड एनआर। इंग्लिश में चलते हैं, वही चीजें एक बार पढ़ लेता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बोलता है कि the total income is taxable in India is depend upon the if you are resident in India or non-resident in India, means your residential status is decide to pay the tax in India डिपेंड किस पर करता है? योर रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करें? रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए आपको कैटेगरी जानना होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस का कितना प्रकार होता है। तीन प्रकार होता है, तीन प्रकार का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, याद रखिएगा। दो जो है वो आपका रेसिडेंट का ही है। इफ यू आर रेसिडेंट तो देखो यू आर आर ओ आर, यू आर आर एन ओ आर, एंड दूसरा है नॉन रेसिडेंट। तो ये कैटेगरी अपना है, ध्यान रखना। रेसिडेंट का टेस्ट करना है, पता करना है कि यू आर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट पता करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको 182 दिन या उससे ज़्यादा ठहरना होगा प्रीवियस ईयर में। नहीं ठहरे तो 7 दिन ठहरे हैं और पिछले 4 सालों में 365 दिन ठहरे हैं, 4 साल मिलाकर 365 दिन ठहरे हैं, तो यू आर रेसिडेंट। एंड बधाई हो, अगर आप रेसिडेंट होते हो तो अब आपका अगला साल खुल जाता है। क्या खुल जाता है? आर ओ आर और एन आर ओ, एन आर ओ आर, सॉरी आर एन ओ आर। इफ यू आर रेसिडेंट तो नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया है यू आर आर ओ आर और यू आर आर एन ओ आर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो दो क्राइटेरिया देखते हैं, वाट एवर द क्राइटेरिया फुलफिल, आप रेसिडेंट कहला जाते हो। लेकिन दो केस में, मतलब इफ यू आर इंडियन सिटीजन और इंडिया में आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अब्रॉड गए हो, इंडिया में विजिट करने को लिए कोई आया है, तो उस केस में हम लोग उस बंदे के लिए क्राइटेरिया फर्स्ट ही देखना है, सेकेंड क्राइटेरिया नहीं देखना है। फर्स्ट क्राइटेरिया देखकर ही हमें बताना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं है, सेकेंड क्राइटेरिया नहीं देखना है, याद रखिएगा। अगला है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन तभी हम लोग को जब देखना है जब रेसिडेंट बंदा है। इफ बंदा इज रेसिडेंट तब देखना है कि वो रेसिडेंट है, तो वो देखना है कि आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। अगर वो बंदा 10 साल, पिछले 10 साल में 2 साल कम से कम रेसिडेंट रहा हो और पिछले 7 सालों में कम से कम 720 दिन तक रेसिडेंट रहा हो, मतलब रहा हो, इंडिया में स्टे किया हो, तो वो आर ओ आर कहलाएगा, नहीं तो आर एन ओ आर कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए कि रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। रेसिडेंशियल स्टेटस तीन प्रकार का होता है, आर ओ आर एन ओ आर, एन आर। आर ओ आर एन ओ आर तब देखते हैं जब बंदा इज रेसिडेंट। एक बंदा इज रेसिडेंट, कब बंदा होगा रेसिडेंट? 182 दिन तक ठहरो, नहीं ठहरा है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए है, आप 160 दिन रहो, पिछले 4 सालों में आप कुल मिलाकर 365 दिन रहो, तो आप रेसिडेंट कहला जाओगे। एंड रेसिडेंट कहलाते ही आपको देखना होगा आर ओ आर है या आर एन ओ आर हो। आर ओ आर है तो आपको देखो, बोलते जाओ। आर ओ आर है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में 2 साल कम से कम क्या रहना पड़ेगा आपको? ठहरना होगा इंडिया में, मतलब रेसिडेंट रहना होगा। और पिछले 7 सालों में आपको 720 दिन तक इंडिया में रहना होगा। रहे हो तो आप आर ओ आर हो, नहीं तो आर एन आर हो। बाकी अगर आप रेजिडेंट हो ही नहीं तो आप क्या हो? नॉन रेसिडेंट हो। तो कुछ बच्चे बोलेंगे एनआर कब होंगे? तो भैया जब आप आर नहीं होंगे, मतलब रेसिडेंट नहीं होंगे, तो क्या होंगे? एनआर होंगे। 182 दिन तक नहीं ठहरोगे तो एनआर ही होगे, और फिर दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो भी एनआर होगी।
एक्सेप्शन केस में हम लोग को केवल पहला क्राइटेरिया देखना है, इफ इंडियन सिटीजन, इफ बंदा इफ इंडियन सिटीजन इंडियन का फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड के लिए गया है या फिर इंडिया को विजिट करने आया है, एंड दैट केस में 182 दिन रहेगा, 60 प्लस 365 वाला केस खत्म हो जाएगा। इनकम आप कमा लिया, इफ यू आर ROR, तो भैया आपका जो आप कहीं से भी कमा रहे हो, कहीं से भी जहन्नुम से भी कमा रहे हो, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा उसका। इफ यू आर ROR, तो कहीं से भी कमा रहे हो इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड इफ यू आर आर बट NOR, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो आपको इंडिया का में कमाया वो देना पड़ेगा, प्लस इंडिया से रिलेटेड वाला कमाई आपको इंडिया में देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। एंड इफ यू आर NR, तो भैया केवल इंडिया में कमाए वो दे दो एंड चलते बनो NR भाई का। कुल मिलाकर बेनिफिट की बात करें तो वो हटाओ बेनिफिट। अगर यू आर ROR, तो जहन्नुम से भी कमाओ पैसा, आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। ग्रॉस टोटल इनकम बढ़ाएंगे, समय लग जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।